बीजेपी के नेताओं को आखिर किसानों से प्रॉब्लम क्या है, क्यों है इतनी नफरत, आखिर क्यों बीजेपी के नेता खुलेआम कोई मौका नहीं छोड़ते देश के अन्नदाताओं का अपमान करने का। दोस्तों, कुछ विवादित बयानों के चलते ये बात मैं कर रही हूँ। हरियाणा के कृषि मंत्री के इस विवादित बयान के बाद ये सवाल मैं कर रही हूँ आपसे। देश के इतिहास में दर्ज है कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे लंबा कृषि आंदोलन किसानों का आंदोलन चला। दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर और देश की सरकार को 1 साल लग गए किसानों की सुध लेने में, और उसमें कई किसानों ने शहादत दी। आखिरकार किसानों से हाथ जोड़कर पीएम मोदी को माफी मांगनी पड़ी। तो क्या यही वजह है कि बीजेपी के नेता किसानों से इतनी नफरत करते हैं, कि किसानों से नफरत पूरी नहीं हुई कि अब उनकी बात बीवियों तक पहुंच गई है। बीवियों तक को अपने बयानों पर वो निशाने पर लेने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने किसानों की पत्नियों को लेकर विवादित बयान दिया है। जानते हैं हरियाणा के कृषि मंत्री ने क्या कहा। कृषि मंत्री जेपी दलाल कह रहे हैं कि जिनकी घरवाली तक उनकी नहीं सुनती वे किसान नेता बने हुए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री के विवादित बयान पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, किसान पर और किसान नेताओं पर और उनके घर की महिलाओं पर इतना गिरा हुआ आरोप कोई नीच ही लगा सकता है। ये बेशरम हरियाणा का कृषि मंत्री कह रहा है कि किसी किसान नेता की बहू भाग गई, किसी की बेटी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी बताएं, क्या यह अपने कृषि मंत्री से सहमत हैं? अगर नहीं तो इन्हें अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? दोस्तों, सवाल यह है कि हरियाणा के कृषि मंत्री को भाजपा के नेता जेपी दलाल को किसानों से इतनी नफरत हो गई कि उनसे नफरत पूरी नहीं हो रही थी कि उनकी पत्नियों तक जा पहुंचे। दोस्तों, सार्वजनिक जीवन में बार बार औरतों को बीच में ना लाने और औरतों के लिए इस तरह के शब्दों का ना इस्तेमाल करने को लेकर पीएम मोदी लाल किले के प्राचीन से भाषण दे चुके हैं। लाल किले के प्राचीन से पीएम मोदी कह चुके हैं कि उनका बहुत दिल दुखता है जब बात बात पर किसी भी मर्द को देश में गुस्सा आता है तो वो परिवार के किसी माँ या बहन को बीच में ले आता है। वही हरियाणा के कृषि मंत्री कर रहे हैं, जब किसानों से खुन्नस पूरी नहीं हो रही है तो उनकी पत्नियों तक पर चले जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, इस बात का मतलब क्या है कि फलाने की घरवाली उसकी नहीं सुनती, किसान क्यों सुनेंगे? या किसानों का इन्होंने ठेका ले रखा है? सोचिए, इतनी महिला विरोधी बात एक प्रदेश के कृषि मंत्री कर रहे हैं, जो विधानसभा में न केवल कानून बनाते हैं राज्य के लिए, बल्कि जिनकी जिम्मेदारी हरियाणा के कृषि क्षेत्र को चलाने की है। ये बात कर रहे हैं वो, ये सोच है उनकी महिलाओं को लेकर। उनकी कैबिनेट में भी महिलाएं हैं ना, उनके घर में भी महिलाएं हैं, उनके समाज में भी महिलाएं हैं। क्या वो औरतों को लेकर इस तरह की सोच रखते हैं कि फलाने की बीवी तो उसकी सुनती नहीं है और किसान नेता बने चले? दोस्तों, हरियाणा के कृषि मंत्री के इस बयान को लेकर काफी विवाद हो गया है। एसकेएम ने अब उनसे माफी की मांग की है। किसान नेता अब उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। अब पता नहीं हरियाणा के कृषि मंत्री माफी मांगेंगे कि नहीं, उनको ये बात गलत लगेगी भी कि नहीं। वैसे मेरा सवाल स्मृति ईरानी जैसी कई ऐसी नेताओं से भी है जो अगर जरा सा भी किसी से कोई गलती से शब्द निकल जाए तो वे संसद में माफी मांगो चिल्लाती हैं। जी हाँ, हरियाणा के कृषि मंत्री बीजेपी के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं किसी की बीवियों को लेकर। पता नहीं स्मृति ईरानी किसी भी नेताओं को अब गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।